तो तुम्हें ये तो पता ही है कि मार्वल वंडरमैन के ऊपर एक सीरीज बना रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि वंडरमैन कौन है, उसकी पावर्स क्या है और उसका क्या रिलेशन है अपने आयरन मैन से? अगर नहीं तो चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा भाई आया है, सब बता के जाएगा। बस तुम इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड तक देखना। तो वंडरमैन का रियल नेम है साइमन विलियम्स, जिसको कि पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था द एवेंजर्स की इशू 9 में। और साइमन बेटा था सैनफोर्ड विलियम्स का, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ विलियम एनिमेशन के ओनर भी थे। और मैं तुम्हें ये बता दूं, विलियम एनिमेशन वही कंपनी है जो कि कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। लेकिन जब विलियम एनिमेशन अपने बुलंदियों पे थी, तब सैनफोर्ड विलियम्स यानी कि साइमन के पिता की डेथ हो जाती है, और इसी वजह से विलियम एनिमेशन को संभालने की जिम्मेदारी साइमन के कंधों पे आ जाती है। लेकिन साइमन को बिजनेस का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसी वजह से वो अपने कंपनी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, और उसकी कंपनी बहुत बड़े लॉस में जाने लगती है, जिसके वजह से वो कुछ एडवाइस मांगने जाते हैं अपने भाई एरिक विलियम्स के पास, जो कि अपने बिजनेस से बहुत अमीर बन चुका था। और फिर एरिक साइमन को अपना राज बताते हुए कहता है, मैंने अपने कंपनी के मनी को एम्बेजल करके इन्वेस्ट किया एलिक्ट रैकेटरिंग में, जिसको कि एक क्रिमिनल फैमिली मैगिया चलाती है। और फिर एरिक साइमन को ये सजेस्ट करता है कि वो भी उसकी तरह एलिक्ट रैकेटरिंग में इन्वेस्ट करे। और फिर साइमन अपने भाई का सजेशन मानते हुए एलिक्ट रैकेटरिंग में इन्वेस्ट करता है, जिसके वजह से उसे जेल जाना पड़ता है, क्योंकि एलिक्ट रैकेटरिंग एक क्रिमिनल कंपनी थी, जिसकी वजह से उसमें इन्वेस्ट करना इलीगल था। और साइमन जेल जाने और अपने कंपनी के बर्बाद होने का रीजन स्टार्क इंडस्ट्रीज और टोनी स्टार्क को मानता है। और इस खबर पे नजर पड़ती है बैरन जीमो की, जो कि एन्चेंट्रेस के हेल्प से साइमन को जेल से रिलीज करा देता है। और फिर बैरन जीमो साइमन को टोनी और एवेंजर्स के खिलाफ भड़का के अपने आयरॉनिक रे ट्रीटमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए राजी कर लेता है। और ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद साइमन के पास बहुत सी सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद जीमो साइमन को अपने एविल ग्रुप मास्टर्स ऑफ इविल का मेंबर बना लेता है और उसे नाम देता है वंडरमैन। लेकिन जीमो वंडरमैन को एक हथियार की तरह यूज करना चाहता था, और इसी वजह से ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो वंडरमैन को बताता है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अब अल्टर हो चुका है, और इसी वजह से तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मेरा बनाया हुआ एंटीडोट लेना पड़ेगा, वरना तुम जल्द ही मर जाओगे। और इसी वजह से वंडरमैन को न चाहते हुए भी जीमो के लिए एवेंजर्स से लड़ना पड़ा, लेकिन एवेंजर्स से लड़ते हुए उसे सही और गलत का फर्क समझ आया, और फिर वो जीमो का साथ छोड़ के एवेंजर्स के साथ मिल जाता है, और जीमो की टीम मास्टर्स ऑफ इविल के साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे सही टाइम पे एंटीडोट न मिलने के कारण उसके पहले कॉमिक्स में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी वंडरमैन की ओरिजिन, लेकिन वंडरमैन की कहानी यही खत्म नहीं होती। कॉमिक्स के एंड में हमें ये बताया जाता है कि वंडरमैन अभी जिंदा है, लेकिन वो कोमा में है। और फिर वंडरमैन जिंदा होके कैसे एवेंजर्स का मेंबर बनता है, हॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर बनता है, और कैसे वांडा के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन ये सब मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। पर अभी चलो जानते हैं वंडरमैन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो देखो, वंडरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसको कि थॉर और सेंट्री के स्ट्रेंथ से कंपेयर किया गया है। और तो और उसके पास स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, आयोनिक एनर्जी, फिजियोलॉजी, जिससे कि वो एनर्जी का फॉर्म ले सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैनिपुलेशन, जिससे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर सकता है, और वर्चुअल इनवर्नेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें सेंट्री की ओरिजिन जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और अगर तुम्हें क्विजी संडे का फर्स्ट एपिसोड देखना है तो नीचे वाली। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।